हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई थिंक यू आर क्वाइट वेल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द नेम इज़ सेट्स। सेट्स एक्चुअल में हमने क्या है, हम स्टार्टिंग से ही जब से डेली लाइफ में हम यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ कार्ड्स, दैट इज़ द सेट। देयर इज़ लॉट ऑफ एग्जांपल्स यू कैन सी इन अराउंड अस। वो से जैसे भेड़ों का समूह हो गया, जैसे आदमियों का समूह हो गया, दैट इज़ कॉल्ड द सेट। तो सेट क्या है, हमारे पास एक कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर आपके मेंबर हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं आप लोगों के पास, और एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो देयर इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मेंबर एंड एलिमेंट। तो किस तरह के कलेक्शन सर, अब तक तो हमने सेट, हम तो ये कहते थे कि जैसे अब अगर हमें कहा जाए कि व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर, तो हम लिखते थे सर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो सर क्या हम वो सेट पढ़ते थे? यस, अनजाने अनजाने में हम वो सेट पढ़ते थे। तो अब सेट का एक्चुअल में हमारे पास किस तरीके से क्या होता है सेट, इसके हम डिटेल से जानकारी लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आगे कई चैप्टर्स और 12th क्लास के कई क्वेश्चन इसी के बेस पे हैं। तो आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि वाकई में जो हमने पढ़ा उसमें इसमें क्या डिफरेंट है यहाँ पे, और एक्चुअल में सेट होता क्या है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सेट के डेफिनेशन से। सेट की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, देखते हैं। सेट की डेफिनेशन के लिए अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का भी कलेक्शन आप लोगों ने कर लिया, उसे उठा के क्या कह दिया मैथ्स में कि दैट इज अ सेट। जैसे अगर मैं कहूँ आप लोगों से एक भीड़ का समूह है, उसमें मैं आपसे कहूँ कि क्या उसमें रमेश है, क्या उसमें मुकेश है, तो आप कहेंगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दैट इज कन्फ्यूजन, दैट इज द वेग मीन्स स्पष्ट सेंटेंस। तो हम वहाँ पे कहेंगे दैट इज नॉट अ सेट। तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया डिफाइंड कहने से। अब तक तो हमने जो भी कुछ किया है डिफाइंड ही किया, लेकिन वेल डिफाइंड कहने से क्या मतलब है, यानी उससे भी अच्छा डिफाइंड करना। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है हमारे पास कि उसके जो अंदर एलिमेंट हैं, यानी उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, उसके अंदर जो क्या कहेंगे हम, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। एलिमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड, यानी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, आइडेंटिफाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं देखो जैसे हमारे पास अगर मैं एक, जैसे हमने तो आप लोगों ने देखा होगा डेली लाइफ में, हम कहाँ पे जैसे अब स्कूल चलते हैं हमारे, तो जैसे इंटर वगैरह रेसिस होती है, तो हम सब के सब एक झुंड बना के रखे और बाहर ग्राउंड में बैठ जाते हैं। तो अगर कोई मेरे पास आता है, मेरे से पूछता है कि क्या रमेश इसमें है, आपने कहा यस सर है, हाँ। क्या कहा मुकेश है, कि सर है मुकेश। क्या सर इसमें किशन है, यस सर है। क्या मैंने पूछा कि राहुल इसमें है, तो आप कहेंगे सर दिखाई नहीं पड़ रहे, हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता। तो इस केस में दैट इज नॉट अ सेट। तो क्या मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन होने का? वेल डिफाइंड कलेक्शन होने का मतलब यह है कि एक तो उसके अंदर एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए और एलिमेंट आइडेंटिफाइड होने चाहिए, यानी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो उसको क्या कहेंगे, उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे मैथमेटिक्स में सेट। तो सेट, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारे कक्षा में, हमारी क्लास में जो बच्चे होते हैं, क्या वो एक सर एक समूह है, क्या वो एक सेट है? तो उसके लिए क्या हमारे पास है, उसके लिए देखो अगर मैं कहूँ तो आप लोगों से दैट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। बिकॉज ऑफ अगर हमारे पास कोई दो बच्चे हैं तो उनके पापा का नाम या उन्हें फिर फर्स्ट सेकंड करके आप कॉल करते हैं। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने कहा कि दैट इज अ सेट। तो दैट इज अ सेट बिकॉज ऑफ ईच एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट देयर एंड ईच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आइडेंटिफाइड। तो दैट इज द कलेक्शन of well defined. So that is called our classroom is a well defined collection of object, so it is a set. Now set and their representation. तो सेट हमारे पास किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से यूज करते हैं इसमें लिखने के लिए। अगर किसी को सपोज किया हो कि हमें लिखना है कि नेचुरल नंबर का सेट, तो ए लिखेंगे, ए इज अ नेचुरल नंबर सेट। तो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी और 5 अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इसे मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और इसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ कि द सेट ऑफ वोवेल्स, तो ए ई आई ओ यू, दैट इज द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। तो आप देखेंगे इसमें, अगर मैं तुम्हारे से कहूँ क्या इसमें एफ है, यू कैन सी, आप कहेंगे नो सर इसमें एफ नहीं है। यू आर श्योर, बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि दैट इज अ सेट ऑफ वोवेल्स। आप कहेंगे कि दैट इज इसका, इसके अंदर ओ है, तो आप कहेंगे येस, यू आर कॉन्फिडेंट।
तो इसके अंदर ये देख लीजिए क्या इसके अंदर एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं रिपीट भी नहीं हो रहा, तो दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सेट। तो अब मैंने बताया कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। इसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उसे किस डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। तो नोटेशन ऑफ सेट किस तरीके से नोटेशन करते हैं इसे, किस तरीके से, दे आर अब उसके पास इसका रिप्रेजेंटेशन, देयर आर टू टाइप, दो तरीके से हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर टू टाइप टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, आप लोग अपनी बुक में से देख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ये दोनों एक नाम से जाने जाते हैं, टेबुलर फॉर्म। टेबल के नाम से जैसे आप लोगों को जानते ही होंगे, रोस्टर एक वैज्ञानिक का नाम था, उसके नाम पे पड़ा हुआ है, और टेबुलर फॉर्म यानी टेबल, यानी कि जिस तरीके से अगर मैं कहूँ कि अगर कोई सेट है हमारे पास, सेट ए क्योंकि कैपिटल से डिनोट करेंगे और मिडिल ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, तो उसके अंदर अगर मैं कोमे लगा के 1 2 3 4 5 और कितना कर दूँ 6, तो इस तरीके से हमारे पास दैट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो ये सब के सब कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है जो किससे कम है, 7 से कम है, तो दैट इज अ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर का मतलब आप एक तरीके से टेबल में लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड। सेकंड तरीका होता है हमारे पास रिप्रेजेंट करने का, सेकंड मेथड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में और इसमें क्या तरीका होता है हमारे पास, क्यों इनका अलग अलग लिखने का इसका हुए हुआ जरूरत पड़ी, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग सुने सेट बिल्डर फॉर्म। तो ऐसी सेट बिल्डर फॉर्म वो बिल्डर फॉर्म होती है जिसमें उस सेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ को बताकर और सब एलिमेंट को लिख दिया जाता है। तो इसमें देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोगों को नेचुरल नंबर का सेट लिखना है कहाँ तक, तो आप क्या करेंगे, बहुत लंबा सेट बन जाएगा, लगभग लिखते लिखते थक जाएंगे। लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म से लिखा जाए, सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो सेट किससे बिल्ड हुआ है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट द बिल्ड सेट वाज। तो कैसे कहेंगे, देखो हम लोग अगर मुझे ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़े तो एक प्रॉपर्टी देंगे, एक प्रॉपर्टी क्या है सेट के अंदर, एक्स लिखते हैं इसमें, एक्स सच दैट एक्स क्या है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, लेस देन 7। तो ये दो तरीके थे हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट करने की, और दूसरा कौन सा था हमारे पास, रोस्टर फॉर्म। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, हर एक सेट को दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें भी और इसमें भी। हमारे पास क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लोगों को इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, इससे इसे कन्वर्ट करने के लिए कहेगा। तो आप लोगों को दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि टेबल से बनाए टेबल, यानी इस तरीके से, जिस तरीके से हम कॉमा लगा के इस तरीके से लिख देंगे और इसे क्या कर देंगे, मिडिल ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। इस बात का भी ध्यान रखें आप लोग, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसे हमेशा कैपिटल लेटर से यूज करते हैं इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को, और उसके अंदर के जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं हमेशा स्मॉल लेटर से, यानी कि AEIOU। तो एक तरीका होता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, तरीका होता है, सलीका होता है किस चीज़ को सीखने का। तो उसके तरीके से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और सही भी हुई है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई गुंजाइश नहीं है किसी तरीके की। तो आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास जिससे कि हम लोगों दोनों पता चल जाए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। तो रोस्टर फॉर्म तो टेबुलर फॉर्म को ही बोलते हैं, और उसके बाद क्या आती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर मैं कहूँ कि आप लोगों से कि 2 4 6 8 10 12 ये हो गया हमारे पास। क्या है हमारे पास ये, दैट इज टेबुलर फॉर्म, क्योंकि हमने टेबल में लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर मुझे क्या कन्वर्ट पड़ जाए, इसे टेबुलर फॉर्म लिख देंगे इसके सामने, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। सेकंड क्या है हमारे पास, इसका क्या हमें लिखना होगा मुझे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म, अब आप लोगों को प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी जिससे ये बना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, इट इज एन इवन नंबर, एक्स सच दैट एक्स, एक्स कैसा है, एक्स ऐसा है, किस तरीके से पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर, इज एन इवन नंबर लेस देन, कितना कर देंगे हम लोग इसे, लेस देन 14, लेस देन 14 या 13 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ तक। तो दैट इज आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। दोनों किस तरीके से लिखे जाते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है एक प्रॉपर्टी जो एक्स के अंदर है वो उन सब एलिमेंट के अंदर होगी, उस प्रॉपर्टी को आपको फाइंड गेन करना है किस तरीके से होगी,
और उस प्रॉपर्टी को फिर लिख देना है। और वही तरीका है हमारे पास, अगर ये ए है तो ये भी ए ही है, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और इसे भी मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड वॉचिंग दिस वीडियो।